आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहते हैं, पूछते हैं लोग मुझसे, क्या है तेरा मशगला? रोशनी तकसीम करना, जुगनुओं को पालना। जुगनुओं को पालने से मुराद उस्ताद का स्टूडेंट को, बच्चों को गाइड करना। अच्छा उस्ताद और एक बेहतरीन उस्ताद इन 5 बातों पे अमल करके अपनी परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर सकता है और अपने लिए बहुत ज्यादा दुनिया और आखिर में भलाई भी ढूंढ सकता है। पहली बात जिसको मैं गौर करूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है कि हमारी क्लासरूम में एक चेयर होती है और वो चेयर जो है उसके बारे में कहा जाता है, अ चेयर इन द क्लासरूम इज फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर, नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ टीचर। एज ए टीचर क्लासरूम में जब हम चेयर पे बैठ के पढ़ाते हैं तो पहला स्टेप हमारा ये नेगेटिव होता है, क्योंकि जब हम चेयर पे बैठते हैं तो हम बच्चों के लेवल पे बैठ जाते हैं। तो हमारे पास अगर 70 बच्चों की क्लास है या 50 बच्चों की क्लास है तो सिर्फ फर्स्ट 10 और 20 बच्चे में नजर आ रहे होते हैं, तो बाकी बच्चे नहीं आ रहे। जबकि आप अगर चेयर का इस्तेमाल ना करें तो आप तमाम बच्चों की तरफ देख सकते हैं। और आप याद रखिएगा, आप बच्चों की आंखों के जरिए जज करते हैं कि हाउ दे आर फीलिंग अबाउट योर टीचिंग। आप जो पढ़ा रहे हैं वो किस तरह उसको ले रहे हैं, उनको कितनी समझ आ रही है, और आपको वो प्रॉपर टाइम फीडबैक मिलता रहता है जस्ट टू वॉच इन देयर आईज। अगर आप उनकी आंखों में देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने आपके टीचर को किस तरह वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पहली अपनी कामयाबी ले रही हैं। और इससे एक्टिव लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस भी होता है। तो लिहाजा क्लासरूम में चेयर का टीचर को टीचिंग के दौरान इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे वी हैव सोल्ड अवर टाइम फॉर स्टूडेंट्स। तो जब हम एक जॉब करते हैं, किसी महकमे में अपनी एक जॉब शुरू करते हैं या एज ए टीचर जॉब शुरू करते हैं, तो हम अपना टाइम उन पैसे के बदले, उस सैलरी के बदले बेचते हैं जो हम लोगों ने देनी होती है आर्मी में। अब उस टाइम को, वो टाइम हमारे पास हमारे बच्चों का एक ट्रस्ट होता है, अमानत होती है। और अगर हम उस टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। अब मैं मिसाल देता हूं, हम क्लासरूम में लेट पहुंचते हैं, वेरी नेगेटिव। क्लासरूम का जब बेल होती है पीरियड के लिए तो हम पहले वॉशरूम चले जाते हैं। हमारे यहाँ वॉशरूम से होके हाथ धो के खरामा खरामा चलते जा रहे हैं। 5-10 मिनट क्लास पहुंचे तक लगा दिए और 10 मिनट क्लास में बातें बातें की, थोड़ा बहुत पढ़ाया और 10-15 मिनट क्लास को पहले छोड़ दिया। तो हमारा ये टीचिंग का जो स्टाइल है ये भी इंतहाई नेगेटिव होता है। हमने अपना फुल टाइम बच्चों को दिया होता है। एक बात और याद रखिएगा, हमेशा बच्चा उस टीचर की बहुत इज्जत करता है जो अपने टाइम का पंक्चुअल और रेगुलर होता है। इसलिए रेगुलरिटी जो है वो गिव रिस्पेक्ट टू द टीचर। इसलिए हमने अपना टाइम बेचा हुआ है और वो टाइम हमने बच्चों को देना है। अगर 50 बच्चे बैठे और हमने 5 मिनट जाया कर दिए तो हमें 50 × 5 250 मिनट जाया कर दिए। तो इसलिए ये हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद एक कैजुअल लीव होती है हमारे यहाँ, जो हमारे पास 25 कैजुअल लीव है। अब कैजुअल लीव का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। आप बीमार पड़ गए हैं, ओके, आपके खुदा न खास्ता कोई नियर एंड डियर की डेथ हो गई है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड पाया जाता है कि अगर हम पूरा साल हमारा अच्छा गुजरा है और हमें कोई इतनी इमरजेंसी नहीं, बीमार भी नहीं हुए, तो हम अक्टूबर नवंबर में इसलिए छुट्टियां करनी शुरू कर देते हैं कि चूंकि हमारे पास कैजुअल लीव पड़ी हुई है। दिस इज अनफेयर। आपने अपना टाइम बेचा हुआ है, जो आपको छुट्टियां मिली हैं वो आपका इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, उसको आप ऐसे अवेल नहीं कर सकते। वो हेड का इख्तियार होता है कि वो चाहे तो आपको छुट्टी दे, चाहे तो ना दे। हाँ, इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी यू हैव राइट। वो कैजुअल लीव का मकसद ही है कि आपको कैजुअल लीव मिले तब जब आपको प्रॉब्लम है। तो अगर हम इस बात को तवज्जो दें तो हम अपने क्लासरूम में अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं। तीसरी बात, पहली बात क्या की हमने, चेयर का इस्तेमाल पढ़ाने के लिए नहीं होता,
आप जब पढ़ा रहे हैं तो आप क्लास में खड़े होकर पढ़ाएं और बच्चों से सही इंटरेक्शन रखें। दूसरी बात, कैजुअल लीव या जो आपका टाइम है, आपने अगर 6 घंटे ये 6 पीरियड पढ़ाने हैं तो आपको 6 पीरियड ही पढ़ाने हैं, ये नहीं हो सकता। हाँ, कोई इमरजेंसी वो और चीज है, बीमारी है, कोई मसला वो और चीज है। तो दूसरी बात, तीसरी बात हमारे पास है जी, गो टू क्लासरूम विद फुल प्रेपरेशन। हमारे यहां अक्सर उस्ताद क्लास पहुंचता है और बच्चों से कहता है, किताब पकड़ता है और बच्चों से कहता है कि कहां से पढ़ना है। अब जिस उस्ताद ने बच्चों से ये पूछा है कहां से पढ़ना है, तो वो तैयारी क्या करके आया? वेल प्रिपेयर होकर क्लास में जाएं। आपने एक टाइम दिया हुआ है उनको, आपने टाइम बेचा हुआ, अपना टाइम को आपने सही अवेल करना है। आप वहां जाके बच्चों को टीच करें, चीट ना करें। यही स्पेलिंग है, ये टीच करें तो टीच के चीट, चीट के टीच बन जाती है। तो अगर आपने तैयारी नहीं की और बगैर तैयारी क्लास चले गया तो आपने टीच नहीं किया, आपने चीट किया। इसके साथ अपनी टीचिंग में नोवेलिटी लाएं। अनफॉर्चुनेटली हम अपने तजर्बे की बेस पे पढ़ाई जा रही होती है और वही रूटीन, वही तरीकाकार, ऊपर किताब रखी, नीचे खुलासा रखा होता है। वेल प्रिपेयर्ड का मतलब है कि ये तैयारी घर से करके जाएं। और वेल प्रिपेयर्ड टीचर कैन इम्पार्ट नॉलेज इन अ वेरी प्रॉपर वे। बहुत अच्छे तरीके से टीचर वही नॉलेज इम्पार्ट कर सकता है जो घर से तैयारी करके जाए। आप नई नई बातें सीखिए, नई नई बातें सिखाएं बच्चों को, और उस टीचर को बच्चे वेलकम करते हैं जो जिनसे उनको पता हो कि ये टीचर हमें हर रोज नई बात बता रहा है, नया नॉलेज दे रहा है। तो रूटीन की बात में आपका नॉलेज कोई आपसे नहीं लेना चाहता, ना ही वो आपको पसंद करती। आपने अच्छा टीचर बनना है तो आप अच्छे तैयार होकर बेहतरीन तैयारी करके नई नई बातें अपने लेक्चर में ऐड करके लेके जाएं, ताकि बच्चों को पता चले कि दे आर चिल्ड्रन। और आप माशाल्लाह एक वेल क्वालिफाइड आदमी है, तो आप लोग अपने नॉलेज को आप अपडेट रखें। तो तीसरी बात हमने की है कि हमें अपने क्लासरूम में जाते हुए वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए। एक बात और कहूंगा, इफ यू हैव योर कंसेप्ट क्लियर, यू कैन मेक द क्लियर कंसेप्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स। भूल जाएं कि आपके पास अगर एक्टिव पैसिव अगर सही नहीं आते और आप क्लास में पढ़ाएंगे और बच्चों को मुतमिन कर लेंगे, नो। आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे, एक्टिव पैसिव जब पढ़ाएंगे तभी अच्छा पढ़ाएंगे जब आपको खुद आते हैं। मैथ की एक्सरसाइज आपने करवानी है, अगर उसमें आपने एक्सपर्टी है तो आप इतना खूबसूरत तरीके से पाठ करेंगे कि जब आप पढ़ा के छोड़ेंगे तो बच्चे कहेंगे वाह क्या खूब पढ़ाया। तो आपको वाह क्या खूब पढ़ाने वाले रिमार्क्स हर रोज मिलने चाहिए। नंबर 4, टोन, बिहेवियर, चॉइस ऑफ वर्ड्स इन क्लास। पहली बात, टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी क्लास के तमाम बच्चों के नाम याद करें, और जब भी बच्चे को बुलाना है फॉर हेवन से एक नाम से पुकारें। अली, असलम, आबद, राशिद, वंडरफुल, क्या बात, क्या खूबसूरत बात की, शाबाश, क्या जवाब दिया, क्या प्यारा जवाब दिया। नाम से पुकारे, नाम से पुकारे, नाम रखे नहीं। ये हमारे यहां बहुत खास तौर पर हमारे देहातों में ये बड़ा कंसेप्ट पाया जाता है। वो उसकी बरादरी के नाम से, एक मेरादा बच्चे आओ, जुलाइंदा लड़के आओ, ये नो 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 नो, मस्ट अवॉइड। गिव रिस्पेक्ट टू योर स्टूडेंट्स। जितनी आप उनको इज्जत देंगे उतनी ही उनके अंदर मोटिवेशन ज्यादा आएगी। तो ये किसी को डिग्रेड करना, ये भी बहुत बुरी बात है। अच्छा, बच्चों को मोटिवेशन रिमार्क्स दी, और बच्चों के लिए हमेशा ये जुमला इस्तेमाल करें, यू कैन डू। किसी ने कहा, वो 5 साल के बच्चे ने 8 साल के भाई को कुएं से बाहर निकाल लिया। कहता कैसे? कहता वहां करीब कहने वाला कोई नहीं था, आप नहीं कर सकते। और जब आप बच्चों को ये इस बात पे माइल कर लेते हैं कि यू कैन डू, वो बहुत कुछ कर देते हैं। तो नंबर 5 पे, और वो है गुड रेपो विद योर कोलीग्स। जिस इदारे के अंदर कोलीग्स का अच्छा आपस में कोऑर्डिनेशन होगी, अपने अच्छी उनकी कोलैबोरेशन होगी, उनके अंदर टीम वर्क का जज्बा होगा, वो टीम वर्क से काम करेंगे, उस इदारे के अंदर हमेशा याद रखिएगा तरक्की ज्यादा होती है। जिन इदारों में लोग मिल के काम करते हैं,
का एक बाहमी ताल्लुक होता है, उनकी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है, उनके अंदर एक मेहनत का जज्बा होता है, वो एक दूसरे से गाइडलाइन लेते हैं, वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, वो इदारे तरक्की करते हैं। इसलिए हमें ये भी देखना है कि बतौर उस्ताद हम किस तरह अपने इदारे के अंदर मोटिवेशन ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और किस तरह हम उस्ताद अपने इदारे को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और खुदा के लिए एक बात छोड़ दें, हमारे यहाँ ये भी बहुत गलत कंसेप्ट पाया जाता है कि हमने वहां इदारों के अंदर ऐसे रस्सा तानी शुरू की होती है, खैंचा तानी शुरू की होती है, रस्सा कशी कर रहे होते हैं। वो आपका स्टाफ जितना कोऑर्डिनेटेड होगा, जितना आपस में जुड़ा होगा, जितना आपस में फीडबैक एक दूसरे की हेल्प करने वाला होगा, उतना ही वो इदारा तरक्की करेगा। तो लिहाजा बतौर उस्ताद मैं 5 बातों का कायल हूं। नंबर 1, क्लास की चेयर जस्ट फॉर रिस्पेक्ट है, रेस्ट के लिए नहीं है, मत इस्तेमाल करें। पढ़ाते हुए तो उसके करीब भी ना जाएं। नंबर 1। नंबर 2, आपने अपना टाइम बेचा है और उस टाइम बेचे हुए टाइम का पूरा पूरा हक अदा करें। नंबर 3, क्लास में जब भी जाएं विद फुल प्रेपरेशन जाएं, तैयारी करके जाएं। नंबर 4, बच्चों के लिए रिस्पेक्ट के अल्फाज इस्तेमाल करें, टोन और एक्सेंट अच्छा रखें और शो गुड बिहेवियर टू द स्टूडेंट्स। और नंबर 5, जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं, अपनी वर्किंग प्लेस के ऊपर अपने कोलीग्स के साथ खूबसूरत एनवायरनमेंट पैदा करेंगे, और ये चीज आपके इदारे को ऊपर उठाएगी और आपका इदारा तरक्की भी करेगा और आपकी अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ भी होगी। थैंक यू वेरी मच।